नमस्ते सभी को। मैं श्रवण कुमार आज एक बिल्कुल अलग विषय पर अपने विचार रख रहा हूं। अगर आपको पसंद आए तो कृपया लाइक कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि मेरा उत्साहवर्धन हो कि मैं इससे मिलते जुलते विषय भी आपके समक्ष लाता रहूं। देखिए, आज के वीडियो का विचार इसलिए आया कि अभी त्यौहार शुरू होने वाले हैं। हमारे पर्व शुरू होने वाले हैं, तो बहुत से ऐसे पर्व हैं जो आरंभ से तो नहीं ही हैं। आरंभ का मतलब है जब से सृष्टि का आरंभ हुआ, और वैदिक धर्म के अनुयायी हैं हम लोग, कहने लगे हैं अपने आप को हिंदू। वो इस विषय पर हम नहीं जाएंगे अभी, लेकिन फिर भी इतना है कि ये जो पर्व हैं ये कालांतर में भी जो जोड़े गए हैं वो कुछ के स्वरूप बिगड़ गए हैं, कुछ के तरीके इस तरह के हैं कि उनका विवेक से और तर्क से कोई संबंध ही नहीं है। जिसमें सबसे पहले मैं जिक्र जो कर रहा हूँ वो है करवा चौथ। तो करवा चौथ से भी पहले दो तीन और त्यौहार का जिक्र कर देता हूँ, जैसे कि अहोई आठे। अहोई आठे करवा चौथ के पहले है कि बाद में है, ये विषय नहीं है। अहोई आठे के लिए हमारी माता श्री भी सुनाया करती थी, कहने को लीक तो वो भी पीटती थी, क्योंकि ससुराल में आ गई तो ससुराल में जो चलता है वो लड़की को करना पड़ता है, और सामंजस्य तभी बन सकता है। लेकिन जो उनके मूल विचार थे वो अपनी जगह रहे। जैसे वो खुद ही कहती थी, आपई लीपे आपई पोते आपई धरे अहोई। देखिए, आजकल कैलेंडर मिल जाते हैं बने बनाए, और हमारी माताजी शुरू हो जाया करती थी दीवार पर एक चौकोर स्थान बनाकर, मेरे विचार से 3 बाई 3 फुट का होता था, वर्गाकार, गोबर से लीपती थी, फिर उसको सजाती थी, वो उसके बॉर्डर वगैरह बना के फिर उसमें बनाती थी हाथ से अहोई। फिर उसके पुत्र, शायद उसके 8 पुत्र थे या क्या, अब तो मैं भूल गया हूँ, क्योंकि हमने तो ये बंद करा दिए थे। कारण क्या है, वही माता जी का कहना, आपई लीपे आपई पोते आपई धरे अहोई, और उस होई से लल्ला मांगे अकल कहाँ जा खोई। तो उनका कहने का मतलब क्या है, आशय क्या है? ऐसा नहीं है कि पुत्र की कामना बंद कर दो। पुत्र अहोई आठे का पूजन आप कर रहे हैं, लेकिन पुत्र कितने हैं आपके? उनके अहोई आठे में 8 पुत्र थे, लेकिन आपके कितने पुत्र हैं? एक पुत्र पर आप रुक जाते हैं और आपने परिवार की इतिश्री कर ली। ये अपने आप में आत्महत्यात्मक है। क्यों? आप देखिए कि अगर किसी परिवार में 4 भी पुत्र थे तो चारों के बच्चे नहीं हुए। एक ना एक ऐसे भी केसेस हैं। मैं नहीं कह रहा कि चारों के नहीं ही होंगे, ईश्वर करे हर साल हों, मैं तो ये चाहता हूँ। लेकिन कुछ राजनीतिक कारण जो ऊपर से नहीं दिखाई दिए, और राजनीति क्या हो गई है आजकल, कुटिलता वाली राजनीति चलती चली आई है देश में। ऊपर से आपको आपके कल्याण समझाया गया है, लेकिन उसमें आपका विनाश छिपा हुआ था, जो आज स्पष्ट हो गया है। हम लोगों ने अपने परिवार सीमित कर लिए। शेर के बच्चे 2 ही अच्छे। अरे कौन सा शेर है, मुझे ये तो बताओ। जब आपके घर में एक पुत्र एक पुत्री होगा और बाहर कोई शोर शराबा होता है, लड़ाई दंगा होता है, और जिसमें आप पर भी संकट आने वाला हो सकता है, जैसे सीधे सीधे बोली तो दंगे, तो आपका एक होगा ना, आप उसे ज़बरदस्ती पलंग के नीचे घुसोड़ देंगे, वो कुछ करना चाहेगा तो भी। और ये स्वाभाविक है जब आपका एक ही है, बस इकलौता। और दूसरी बात, अगर सारे लोग पूरे देश में एक सी ही विचारधारा के होते, सबके 2 ही 2 बच्चे होते, तब तो ठीक है, आपके ऊपर संकट नहीं है। आज तक का इतिहास आप उठाकर देखिए, आप अपने देश की सीमाएं उठाकर देखिए, आप अपने देश का मानचित्र देखिए, तो आप देखिए कितना सा बचा है और उसमें भी शांति नहीं है। तो पुत्र एक पर्याप्त नहीं होता। क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी है निसंतान रह जाने की, और कुछ नहीं तो पुत्र नहीं हुआ, 2 पुत्री हुए तो एक चलाया गया। भाई पुत्री पुत्र से कम नहीं है। अरे मैं कहता हूँ कि पुत्री पुत्र से कम नहीं है, बढ़कर है।
लेकिन आपका वंश कौन चलाएगा? वंश तो पुत्र से चलेगा ना। तो पुत्र को आप हल्का क्यों ले रहे हो? पुत्र की वैल्यू क्यों नहीं कर रहे हो? मगर मैं उसके पालन पोषण के ढंग पे नहीं जा रहा अभी कि आजकल बच्चे क्यों उद्दंड टाइप होने लगे हैं। माता पिता पीछे पीछे घूमते रहते हैं, अरे ये कर ले, अरे वो कर ले। तो मतलब काफ़ी प्रतिशत ऐसा है। मैं ये नहीं कह रहा सारे बच्चे ऐसे हैं, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं, नाम कर रहे हैं अपने पेरेंट्स का, माता पिता का, अपने घर का। तो फिर हम वहीं लौट कर आते हैं कि वो जो आप लीपते पोते हैं और अहोई मनाते हैं, आप बच्चों को सिकोड़ते चले जाते हैं, अपने परिवार को सिकोड़ते चले जाते हैं। ये तो आप पूजा कुछ कर रहे हैं और कर्म कुछ कर रहे हैं। और अभी साल भर हो गया, 2 साल हो गया, सुनते सुनते जनसंख्या विरोधी कानून आने वाला है, जनसंख्या बढ़ोतरी विरोधी कानून आने वाला है। तो अगर ये कानून आ गया और 2 बच्चों को कानून हो गया तो आप तो 2 ही पर रह गए ना। अब जिनके बच्चे बहुत बड़े बड़े हैं वो तो सोच भी नहीं सकते, क्यों? लज्जा का मामला आ जाता है। लेकिन जिनके 2 बच्चे हैं उनका तो कर्तव्य है कि कम से कम तीसरे के लिए और जाएं, कानून आने से पहले। वो विषय लंबा हो जाएगा, लेकिन अहोई आठे का लक्ष्य आपका पूजन, अहोई आठे का पूजन आपका बिल्कुल व्यर्थ है अगर आप परिवार सिकोड़ते चले जा रहे हैं तो। ठीक है। अब दूसरी बात ये भी है, अब आते हैं हम करवा चौथ पर। करवा चौथ का उद्देश्य क्या है? आजकल हंसी मजाक ज़्यादा होने लगी है और समाज में बड़ा परिवर्तन आ गया है। और करवा चौथ का मतलब क्या है? दाम्पत्य जीवन में प्रेम बना रहे। तभी स्त्रियां कौन सा दिन चुना गया? जिस दिन चंद्रमा सबसे देर में निकलता है, तो तब तक भूखी रहे, इसलिए कि पति की आयु लंबी से लंबी हो। यानी कि पति के कल्याण के लिए अगर वो भूखी रहेगी तो उसके पति में क्या भावनाएं आएंगी उसके लिए, आप सोच सकते हैं। लेकिन चंद्रमा को अर्घ्य देने से या जल्दी खाना खा लेने से उसकी आयु का कोई संबंध नहीं है। संबंध है तो देर तक कष्ट सहने का और उससे उपजे प्रेम को बनाए रखने का लक्ष्य है। ये इस पर्व की भावना होती है, ये मैं समझता हूँ। मैं समर्थन नहीं करता इसका कि चंद्रमा को अर्घ्य देने से आपके पति की आयु बढ़ेगी। सबके अपने अपने कर्म हैं, प्रारब्ध है। लेकिन मेरे मन में एक विचार आ रहा है कई वर्ष से और मैं क्रियान्वित नहीं कर पा रहा हूँ। वो क्या है? वो बड़ा है थोड़ा सा। विचार का अगर मैं क्रियान्वयन करूं तो उसके लिए पूरा आयोजन करना पड़ेगा और सोचते सोचते अन्य कामों में व्यस्त रहते रहते ये निकल जाता है। पिछले साल हमने प्रयास किया था लेकिन हो नहीं पाया। वो क्या है? मैं प्रस्ताव देता हूं आपको, एक सुझाव देता हूं आपको, मानना ना मानना आपके ऊपर है, लेकिन ये दूरगामी प्रभाव वाला होगा। क्या कि आप करवा चौथ के दिन हवन रखें अपने घर में। अगर वो हवन सामूहिक हो सकता है, यानी कि अड़ोस पड़ोस से भी कुछ परिवार आपके विशिष्ट घनिष्ठ स्त्री पुरुष आ जाएं, तो चाहे वो घर के अंदर हो, चाहे ऐसे हो जाए जैसे कि लोहड़ी पे इकट्ठे होके वो करते हैं ना, लोहड़ी पर इकट्ठे होके लोहड़ी जलाते हैं। लोहड़ी के सामने मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है, जो जिसके भी घर के आगे लोहड़ी जलती है। तो ऐसे ही अगर एक हवन रखा जाए और विद्वान लिया जाए, कहाँ से? केवल और केवल आर्य समाज से। विद्वान अगर आपको ब्रह्मा चाहिए, यज्ञ कराने वाले को ब्रह्मा कहते हैं, तो आपको आर्य समाज से ही मिलेगा। तो उन्हें बुलाएं और उनसे वो वचन कहलवाएं। आप अगर कोई बिल्कुल नव युवक, मतलब ऐसे युवक युवती हैं जिनकी अभी शादी होके चुकी है, या जो भी चाहें वो वहाँ बैठे हैं, कान में तो उनके भी जाएगा ना।
तो वो फेरे दोहराए जाएं, एक दूसरे के प्रति जो वचन देते हैं उन्हें दोहराया जाए, उसकी व्याख्या करें ब्रह्मा जी। वो व्याख्या आपको बहुत कम ऐसे पुरोहित मिलेंगे जो पौराणिक हैं और जो उसकी समुचित व्याख्या कर सकें। मैं ये नहीं कह रहा कि वो अविद्वान होते हैं, लेकिन अधिकतर प्रोफेशनल होते हैं। फटाफट दक्षिणा के चक्कर में काम को निपटाया और अगली जगह गए, उनका मंतव्य यही होता है। लेकिन आर्य समाज के जो पुरोहित हैं उनका मंतव्य होता है आपको अच्छी प्रकार से श्रद्धापूर्वक उसके लाभ समझाते हुए यज्ञ कराना। तो वो अगर आप करेंगे, अगर हर घर में होगा तो घर घर के लोग बैठेंगे, लेकिन अगर गली में हो जाएगा, जहाँ संभव है, जहाँ जैसे संभव है, आपका घर बहुत बड़ा है, आप अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को, जिसको भी जितना आपका ब्योंत हो, कितनी जगह हो सकती है, उनको बुला सकते हैं समय रख के और हवन कर सकते हैं, हवन करा सकते हैं उनसे जो विद्वान पुरोहित हैं, जो उसकी व्याख्या कर सके, ताकि सबके कान में पड़े। बाहर से ये फ़ायदा होगा कि अविवाहित युवतियाँ भी होंगी, अविवाहित युवक भी बैठ सकते हैं, सबके कान में जाएगा, कर्तव्य अकर्तव्य का ठीक से पता चलेगा। तो ये उनके मन में संस्कार बैठेंगे। और साथ ही पुरोहित ये भी बताएंगे, नहीं बताएंगे तो मैं बता देता हूँ, कि किसी भी युवती का, स्त्री का पहला करियर पे मरे जा रहे हैं ना लोग आजकल। करियर का मतलब क्या है? पैसे तो है। अगर किसी को पैसे की प्रॉब्लम है, पैसा बनाने की समस्या है, तो मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं आप निसंकोच, क्योंकि मैं उस प्रोजेक्ट में बहुत इन्वॉल्व हूँ। तो स्त्री का पहला करियर है उसकी गृहस्थी। दैट्स इट। सारी बातें यहाँ सिमट जाती हैं कि नौकरी पर जाना ज़रूरी है या गृहस्थी संभालना ज़रूरी है। गृहस्थी संभालेंगी तो बच्चों को संस्कारवान बना सकती हैं। आज जो इतने बिगड़ रहे हैं बच्चे या दिशाहीन हो रहे हैं, उसका कारण क्या है? संस्कार विहीनता। तो मैं यहीं पर बात को समाप्त करता हूँ कि ये मेरा सुझाव है कि आप इस करवा चौथ पर आयोजन कर लें, अभी से बुक कर लें पुरोहितों को। और वो ऐसा भी नहीं करते कि दक्षिणा के इतने 1000 रुपये निकालो। आपकी श्रद्धा है, जितना आपसे बन पड़े, जितना आप, इतने सारे लोग होंगे, जितना भी जिससे पान फूल जिसको बोलते हैं हो सके आप इकट्ठा करिए, जैसे एक आरती की थाली में करते हैं, और उनको श्रद्धापूर्वक दे दीजिए। और हो सकता है, बहुत संभव है कि वो ना लें, वो लें तो आपको रसीद काट के दे दें। आर्य समाज पल्लवपुरम या आर्य समाज सदर या आर्य समाज साकेत, कोई भी हो, आपके शहर में भी जगह होंगी। ये आप अगर भी ऑडियो सुनेंगे, वीडियो कम ऑडियो, तो कहीं से भी लीजिए, आप पुरोहित बुक कर लीजिए, समय तय कर लीजिए। और आप देखिए, इस बार से अगर आप ये शुरू कर देंगे तो आप देखिएगा समाज में परिवर्तन आएगा आपके कामों से, और आपको अच्छा भी लगेगा। नमस्ते। कृण्वन्तो विश्वम मार्यम हमारा ध्येय है। नमस्ते।